प्योर की हाइब्रिड, हाइब्रिड। मेंडल F2 के लिए श्योर थे, किसके लिए, रेसेसिव के लिए, लेकिन डोमिनेंट के लिए श्योर। तो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या दो प्रकार का जीनोटाइप रख सकता है? यस। एक कौन, प्योर, और एक कौन, इम्प्योर। तो मेंडल अपने डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए श्योर नहीं थे और उन्हें मालूम था कि वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। उन्होंने एक क्रॉस बनाया, क्रॉस का नाम, और टेस्ट क्रॉस के बारे में क्या था? इट इज अ क्रॉस विच टेस्ट जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। फिर वहां पर रेशियो आया 1:1। जितने टाइप के गैमीट बनेंगे, याद रखना, उतने टाइप का क्या, उतने ही 1 का क्या होगा, बोलो, रेशियो होगा। गाय गैमीट अगर 2 बनेंगे तो इट इज 1:1। गैमीट अगर 1 बनेगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल एक जैसे, और अगर गैमीट कितने बन जाए, 4, तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1। आइए आज हम लोग मेंडल की इन बातों में एक्सेप्शन ढूंढते हैं। तो याद रखते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन मेंडेलियन लॉ के एक्सेप्शन पढ़ना चाहिए हमें। पहले हमें एक बार मेंडल के लॉ का सिंप्लीफिकेशन जान लेना चाहिए। और ये 3 बात है। पेरेंट को हम लोगों ने देखा था, दे वर द टॉल एंड द डॉर्फ। हर बार टॉल एंड डॉर्फ हो ये जरूरी नहीं है, कोई और भी करेक्टर ले सकते हो। मेंडल ने लिए थे 7 करेक्टर और 14 वैरायटी। पर एक बात तय है कि मेंडल को मालूम था अगर टॉल पेरेंट है तो प्योर होगा कि इम्प्योर, प्योर, और डॉर्फ अगर पेरेंट है तो वो भी क्या होगा, प्योर। मेंडल जब यहाँ पर क्रॉस करते थे तो वो श्योर थे कि ब्लेंडिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, क्या होगा, टॉल करेक्टर आएगा, यानी दोनों पेरेंट का करेक्टर आएगा कि ये। जरा ध्यान सुन लो, मेंडल वाज श्योर दैट कि दोनों पेरेंट का करेक्टर F1 में आएगा, दोनों पेरेंट का करेक्टर F1 में नहीं आएगा। जिस पेरेंट का करेक्टर आएगा वो होगा डोमिनेंट। देखिए उल्टा मत सोचना, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वो F1 में आएगा। इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। जो F1 में आएगा उसे कंसीडर करेंगे डोमिनेंट। ओके, क्या जो F1 में आएगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। तो बताओ F1 में दोनों पेरेंट के करेक्टर की एक पेरेंट का करेक्टर आएगा। और मेंडल कहते थे देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग। अगर मिक्सिंग नहीं है तो उन्होंने बोला था करेक्टर किस फॉर्म में है, पार्टिकल, और पार्टिकल का नाम क्या रखा था, फैक्टर। क्या ये मेंडल की बात थी? आज इसी बात का एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं, एंड दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपकी एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम पर है और इसे बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझने की जरूरत है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। पौधे का नाम है एंटीराइनम। एंटीराइनम इज ऑल्सो नोन एज स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन नाम का एक प्लांट है जिसका नाम है एंटीराइनम। एक और एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी लिख लीजिए आप, एंड दैट इज नोन एज मिराबिलिस जलापा। Mirabilis jalapa, and that is known as 4 o'clock plant. ये बात ऑब्वियस है कि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल मेंडल ने तो नहीं लिए होंगे। अगर मेंडल ने लिए होते तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल होते नहीं। ये मेंडल के बाद लोगों ने देखा। मेंडल ने देखा कि मेंडल के बाद? मेंडल के बाद देखा गया कि एंटीराइनम में, एंटीराइनम नाम का जो पौधा है या जो स्नैपड्रैगन नाम का पौधा है, उसके पास 2 प्रकार के फ्लावर है। कुछ फ्लावर, पहले मैं बोल रहा हूँ, उसने 2 प्रकार के फ्लावर लिए। एक लिए रेड, बोलो क्या लिए, रेड, और एक फ्लावर लिया व्हाइट। तो याद रखना एंटीराइनम में 2 प्रकार के फूलों का कलर है। एक है बेटा लाल कलर के फूल है और दूसरे सफेद कलर के फूल है। तो लाल और सफेद रंग के जो फूल है इनका क्रॉस कराया गया और बिल्कुल मेंडल के लॉ के हिसाब से कराया गया। और मेंडल के 3 काम याद है। पहला काम है क्रॉस ब्रीडिंग, प्रोड्यूस F1। उन्होंने क्या किया कि एक बंदा मेल लिया और एक बंदा फीमेल लिया।
हुआ यूं कि उन्होंने मेल वाला या फीमेल वाला कोई वाला भी एक ले लिया रेड, क्या ले लिया, रेड। बताओ रेड फ्लावर वाला एक प्लांट लिया, उसे मेल बना दिया, और व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट जो था उसे उन्होंने बना दिया फीमेल। बताओ एक प्लांट में कैसे फूल निकलते थे, लाल, और एक में कैसे व्हाइट निकलते थे, सफेद निकलते थे। तो उनमें से एक मेल हुआ और एक फीमेल। पर अगर मुझे मालूम है कि रेड भैया कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट बात की जा रही है और मेंडल की तरह बात की जा रही है, तो मुझे मालूम है रेड विल बी प्योर और इम्प्योर, और व्हाइट विल बी प्योर, क्योंकि मेंडल हमेशा पेरेंट उन्हें बनाते थे जो क्या हो, प्योर। ऑल्दो ये क्रॉस मेंडल नहीं कर रहे हैं, मेंडल कोई और कर रहा है, लेकिन मेंडल को झूठा साबित करने के लिए मेंडल की तरह सोचना पड़ेगा। और मेंडल ने पेरेंट कैसे लिए थे, तो ये भी प्योर, ये भी प्योर, और फिर इन्होंने क्रॉस कराया। अब बताओ अगर मेंडल होते तो क्या कहते, दोनों का कैरेक्टर आएगा, और जो आएगा वो डोमिनेंट। तो उनको लग रहा था या तो रेड आएगा या तो व्हाइट। अजीब बात हुई, आ गया पिंक। क्या आ गया, पिंक। और जैसे ही पिंक आया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाले उछल पड़े, बुलाओ मेंडल को, कहाँ है, बुलाओ इसको। ये नहीं कहता था कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता है। बोले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है, देखो हो रहा है, लाल में क्या मिलाया गया, सफेद, तो क्या होगा, गुलाबी। तो लाल में जब सफेद मिला दिया जाएगा तो गुलाबी आएगा। तो किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर F1 में, तो मेंडल पहले ही बात में गलत साबित होते हैं। मेंडल कहते थे कि F1 में दोनों का आएगा, किसी एक का। यहाँ दोनों में किसी का, बीच का आ गया, और बीच में ये वाला रेड और ये वाला। तो लोगों ने कहा लाल में सफेद मिलाओ, क्या हो जाता है, गुलाबी। तो ये ब्लेंडिंग हो रही है, क्या हो रही है। किसी ने कहा जल्दबाजी मत करो, ब्लेंडिंग मत कहो, हो सकता है ब्लेंडिंग ना हो, चला F2 भी करा लो। बोले करा लो, उसमें क्या है, पिंक का क्रॉस पिंक के साथ करा दिया गया। अब बताओ अगर ब्लेंडिंग होगी तो गाढ़ा पिंक का पौधा आना चाहिए। क्या बोला, नहीं बोला, नहीं आया। रेड में व्हाइट अगर ब्लेंड हो गया तो क्या आया, पिंक। और अगर पिंक और पिंक लोग क्रॉस करे तो दो पिंक रंग मिलाओ तो कैसा होगा, गाढ़ा पिंक आना चाहिए। अगर ये हो गया तो ब्लेंडिंग हो रही, क्या हो रही है, पक्का। तो जब उन्होंने पिंक का क्रॉस किया, यानी पिंक की सेल्फिंग की, पिंक ही मेल बनाया, पिंक ही फीमेल बनाया, तो उन्हें 3 कंडीशन मिली। कुछ रेड आए, क्या है, रेड, और कुछ क्या है, पिंक, और कुछ आए व्हाइट। और किस रेशियो में आए, 1:2:1। तो बोले ये ब्लेंडिंग है कि नहीं, नहीं। पर यहां तो लग रही है, यस, इस पॉइंट पर ब्लेंडिंग लग रही है, लेकिन ब्लेंडिंग है कि नहीं है, नहीं है। ब्लेंडिंग है तो रेड और व्हाइट मिलकर के क्या बनाया, पिंक। तो पिंक और पिंक को क्या बनाना चाहिए, गाढ़ा पिंक। क्या गाढ़ा पिंक आया, क्या आया, रेड आया, पिंक आया, व्हाइट आया। लोगों ने कहा इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, आइए इसके जीनोटाइप समझकर इसके बारे में बात करें। तो सारे लोग बताओ, अगर मैं रेड कलर का एलील R मानूं, क्या मानूं, R, कैपिटल R, और व्हाइट का मानूं स्मॉल r, तो बताओ ये प्योर बीट के हाइब्रिड, हाँ, प्योर बीट। तो कैपिटल R, कैपिटल R। और जो लोग कैपिटल R देख रहे हैं 200% मरेंगे। लोकस देखोगे, यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल। अच्छा बताओ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, बताओ यहाँ पर स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल r। तो बताओ ये क्या है, कैपिटल R, कैपिटल R, और ये वाला। तो बताओ पेरेंट प्योर बीट थे कि हाइब्रिड थे, प्योर बीट। और प्योर बीट में रेड की व्हाइट, हाँ, रेड, और ये वाला व्हाइट। इससे एक प्रकार का गैमीट की दो प्रकार, दो प्रकार का। बंदा होमोजाइगस है, सेग्रीगेशन का लॉ कहता है जब भी होमोजाइगस होगे गैमीट एक प्रकार का। बताओ कौन सा, कैपिटल R, बोलो, और इससे स्मॉल r। और जैसे बेटा आपस में मर्ज हुए तो क्या बना, कैपिटल R और स्मॉल r। बताओ होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस, बताओ प्योर ब्रीड की हाइब्रिड। बस यहाँ पर लोगों ने बोला जब तक प्योर ब्रीड है, बोलो, तो डोमिनेंस पूरी तरीके से निभरायत पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा, और जब हाइब्रिड है तो डोमिनेंस पूरी तरीके से
दिखाई नहीं पड़ रहा, पर दिखाई तो पड़ रहा है, पर पूरी तरीके से कि इनकम्प्लीट, एंड दैट्स वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हमेशा तुम्हें क्या